स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर के वाटर के डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये जो वर्ड है एनोमलस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। एनोमलस का मतलब ये है अ बिहेवियर विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रूटीन, अ बिहेवियर जो नॉर्मल प्रकृति के बिहेवियर से डिफरेंट रहता है, विच इज डिफरेंट, डिस्क्रीट, अलग बिहेवियर, नॉर्मल कोर्स बिहेवियर से हटके एक ऐसा बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड एनोमलस। नाउ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक बहुत इजी कंसेप्ट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ जनरली हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स को जब भी आप हीट अप करते हैं, व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड अप, दैट इज उनका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं। नाउ एक्सपैंड करने का मतलब होता है दैट द वॉल्यूम इंक्रीजेस and as a result of which different behavior is observed. On to the contrary, जब आप लिक्विड को कूल करते हैं, जब उनका टेम्परेचर आप कम करते हैं, जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं, लेसन करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि उनकी वॉल्यूम कम होती है, उनकी वॉल्यूम कम होती जाती है। बट एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और खासकर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बीच में वाटर जो है वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है जो बाकी लिक्विड्स बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ इस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की स्टडी करनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेंसिटी। एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, मास, सॉरी आई रिपीट अगेन, इफ मास ऑफ द वाटर इज केप्ट कांस्टेंट, मास को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो हमें डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन मिलता है दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। नाउ इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? डेंसिटी को अगर आप कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी और वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। So at 4 degree Celsius, and that even specifically between a range of 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, वाटर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ यहां पर मैंने आपके सामने पूरी टेम्परेचर रेंज बनाई है, इस टेम्परेचर रेंज को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैसा है। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट जहां पर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस की रेंज पर हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर आप किसी भी लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस या उसके आगे के टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इट एक्सपैंड्स, और जब आप किसी भी लिक्विड को कूल डाउन करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गैसियस वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनाते हैं, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। बट 4 डिग्री सेल्सियस के पास में, दैट इवन इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, आप जब वाटर को गर्म करोगे, आप जब हीट सप्लाई करोगे वाटर को, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो वाटर को, तो in normal circumstances any liquid will expand, but water contracts instead of expanding. वाटर जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऑन टू द कॉन्ट्ररी, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर को कम करते हैं, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को अगर आप उसको कूल डाउन करोगे तो या तो कंडेंस होगा या तो फ्रीज होगा, जिसपे वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। नॉर्मल केसेस में इट शुड कॉन्ट्रैक्ट, बट जब आप वाटर की बात करते हो फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इट शोज एक्सपेंशन, जो किसी भी दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बिहेवियर है, एंड दैट इज टर्म्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि
ये जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है ये सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बीच में ही देखने को मिलता है। वंस यू गो आउटसाइड दिस रेंज तो वाटर वैसे ही बिहेव करता है जैसे बाकी लिक्विड्स बिहेव करते हैं। दैट इज, जब आप उसे हीट अप करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, और जब आप उसको कूल करेंगे, जब उसका टेम्परेचर आप गिराएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये रहा 4 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट। और यहां से आप जब आगे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप 4 डिग्री सेल्सियस के आगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए वाटर विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन, वेयर एज आप किसी भी ग्रेटर टेम्परेचर से अगर वाटर को कूल डाउन करते हैं एंड ब्रिंग इट अप टू अ पॉइंट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस एज फॉलोइंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और वाटर कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। उसी तरीके से अगर 0 डिग्री सेल्सियस से आप और पीछे जाते हैं माइनस की रेंज में, तो टेम्परेचर घटाने की वजह से वाटर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं या -10 डिग्री सेल्सियस से वाटर को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, उसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वाटर एक्सपैंड करेगा। The only exception when it comes to behavior of water on a temperature scale is between 0 degree Celsius and 4 degree Celsius. तो anomalous behavior of water in short क्या है? Anomalous behavior of water, water का एक ऐसा behavior है, ऐसा phenomena है जहां पर water एक दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट बिहेवियर शो करता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बीच में। नाउ नॉर्मली जब भी लिक्विड्स को आप हीट अप करेंगे वो एक्सपैंड करते हैं, जब आप उनको कूल डाउन करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर एग्जैक्टली इनवर्ट क्वांटिटीज और इनवर्ट प्रॉपर्टीज शो करता है। That is called as anomalous behavior of water. आप टेम्परेचर बढ़ाइए, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए तो वाटर एक्सपैंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिए तो वाटर डिक्रीजिंग टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपैंड करेगा बिटवीन अ रेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, जो अपने आप में एक एक्सेप्शन है। सो दिस इज anomalous behavior ऑफ वाटर। इसके नीचे अगर मैं देखूं तो ये जो मैंने यहां पर फॉर्मूला दिया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले के आधार पर मैंने पूरा ग्राफ आपके साथ डिस्कस किया है। इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इस कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपके साथ। यहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर रीडिंग है डिग्री सेल्सियस में, एंड वाई एक्सिस के ऊपर रेड पेन के साथ मैंने मार्क किया है वॉल्यूम एंड ब्लू पेन के साथ मार्क की हुई है डेंसिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये रही टेम्परेचर की 0 डिग्री सेल्सियस की रेंज और ये रही 4 डिग्री सेल्सियस। आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एंड द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, आपको डेंसिटी और वॉल्यूम इन दोनों में डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व होगा। इन दोनों में आपको डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, वॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीजिंग जैसे जैसे आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं, एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज मिनिमम, वॉल्यूम कम से कम होती है, वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऑन टू द कॉन्ट्ररी, अगर आप ब्लू स्केल को देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है बट डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली। डेंसिटी बढ़ती जाती है और वॉल्यूम कम होती जाती है। तो ये बोल सकते हैं कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वॉल्यूम डिक्रीज होती है, जबकि डेंसिटी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है। ऑन टू द कॉन्ट्ररी, 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप आगे जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को बहुत क्लियरली समझाता है। नाउ
इसका एक बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, इसका एक बायोलॉजिकल इंप्लीकेशन है जो हम अभी डिस्कस करेंगे इस छोटे से डायग्राम से। बहुत इजी है बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी है। नाउ हमने अक्सर ये देखा है कि जो कोल्ड कंट्रीज रहती हैं उन कोल्ड कंट्रीज में जो एक्वाटिक लाइफ है वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लैंड शो किया है, ये एक वाटर बॉडी है जिसमें एक्वाटिक और मरीन एनिमल्स आप देख सकते हैं। नाउ होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इस बाहरी एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस। ये तब तक डिक्रीज होता जाएगा, ये तब तक डिक्रीज होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता। सो होगा क्या? सबसे पहले ये अपर लेयर है, इस अपर लेयर का टेम्परेचर मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जितनी लोअर लेयर्स हैं इन सब लेयर्स का टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है कि जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ एज कंपेयर टू 6 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द अदर लेयर्स, हमने क्या डिस्कस किया है दैट जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि इस ऊपर के लेयर की वॉल्यूम हो जाएगी कम। अब वॉल्यूम कम हो गई, अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नाउ हो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो ऊपर की लेयर है ये ऊपर की लेयर नीचे शिफ्ट हो जाएगी और जो हैवियर लेयर, जो लाइटर लेयर है वो ऊपर चली जाएगी। नाउ लाइटर लेयर ऊपर चली गई और उसके बाद में ये पूरा इन्वर्जन ऑफ लेयर्स तब तक चलता रहेगा जब तक सभी लेयर्स का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। एक बार 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच गया सारी लेयर्स का इन द वाटर बॉडी, अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर अब 4 डिग्री सेल्सियस से जाएगी 3 डिग्री सेल्सियस पर और जैसे ही वो 3 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी फर्स्ट लेयर, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ये वाली लेयर एक्सपैंड होनी चालू हो जाएगी। अब एक्सपैंड होने की वजह से दैट लेयर बिकम्स, वो एक्सपैंड होनी चालू हो गई और एक्सपैंड होने की वजह से जितनी भी बाकी की लेयर्स हैं वो नीचे ही रहेंगी। एक्सपेंशन की वजह से इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए वो एक्सपैंड होनी चालू हो जाएगी और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होते होते द अपर लेयर विल फ्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ऊपर एक लेयर है वो कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी होगी और नीचे की जो लेयर्स हैं वो फ्रीज नहीं होगी। नाउ एज वी ऑल नो दैट आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस वजह से जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर इफेक्ट नहीं कर पाएगा और ये रीजन है कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है कोल्ड कंट्रीज में, कोल्ड रीजन्स में वो सरवाइव कर जाती है, वो इफेक्ट नहीं होती। एनॉमलस बिहेवियर के साथ साथ आप देख सकते हैं होप्स एपरेटस भी है, जो एपरेटस शो करता है एनॉमलस बिहेवियर को। हम डिस्कस करेंगे होप्स एपरेटस को एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, which is specifically and very famously termed as anomalous behavior of water.